निरोगी रहना चाहते हैं तो आज से ही इन 5 चीज़ों को अपने किचन से निकाल कर बाहर कर दीजिए। और किस तरीके से दे रही है ये आपकी सेहत को नुकसान, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ आपके किचन में अवेलेबल ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाली हूं जिन्हें आपने तुरंत अपने किचन से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इनसे आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज़ है आयोडीन युक्त नमक। और उसकी मार्केटिंग ये बोलकर की जाती है कि इसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन है जो कि आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल गलत है। जितने भी आयोडीन युक्त नमक आपको मार्केट में मिलते हैं ये आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, शरीर में खून की खराबी की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में इनफर्टिलिटी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखी गई हैं महिलाओं में। तो ये जो समस्या है ये ज़्यादा आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करने की वजह से ही आई है। तो आपने आज से ही इसको अपने किचन से बाहर कर देना है। कुछ साल पहले तक हमारे देश में इस आयोडीन युक्त नमक का नाम तक नहीं था। हमारे यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता था जो कि मोटा वाला मार्केट में अभी भी मिलता है। वो नमक आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पहली बात ये कि जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रित रहता है। ना तो आपको लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, ना आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहती है जिससे डायबिटीज़ का खतरा आपको बहुत हद तक कम हो जाता है। अगला फायदा इस गुलाबी नमक का यानी कि सेंधा नमक का ये है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो खाना बहुत जल्दी पचता है और आसानी से पचता है। वहीं पर जो आयोडीन युक्त नमक मार्केट में आपको मिलता है ये आपके शरीर में पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से लोगों के घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। शरीर में वात की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप ये आयोडीन युक्त वाला नमक इस्तेमाल करते हैं। आपको इनडाइजेशन की दिक्कत रहने लग जाती है, खाना कम पचता है या देर से पचता है। तो आज से ही आयोडीन युक्त नमक जो ये मार्केट में मिलता है इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। घर में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, वो भी पिसा हुआ मार्केट से ना लें, साबुत वाला लेकर के आएँ। एक बार पानी से धुलकर साफ करें, उसके बाद सुखा लें और सुखाने के बाद पीस कर एक बार डब्बा भर के रख लें। यकीन मानिए यही डब्बा अगर आपने 1 किलो या 2 किलो भर के रख लिया तो ये महीने 2 महीने तक भी आपका बिल्कुल खत्म नहीं होगा और एक बार की मेहनत आपको करनी है। और ये नमक आपके शरीर को, आपके बच्चों को, सबको बहुत फायदा देगा। दूसरी जो सबसे नुकसानदायक चीज हमारे किचन में आजकल इस्तेमाल होती है वो है यहाँ पर मैदा। सफेद मैदा जो इस्तेमाल होती है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। हमारे डाइजेशन को बिगाड़ने में इसका सबसे बड़ा रोल रहता है। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े, सबको बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, मैदा से बनी हुई रोटी खानी है, नान खानी है। इन सब में जो मैदा इस्तेमाल होती है ये आपके शरीर को, आपकी आंतों को पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात तो ये कि ये आपको पचती नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, ये आपकी आंतों से चिपक जाती है जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे करके कब्जियत रहने लग जाती है और आप एक स्वस्थ व्यक्ति से कब्जियत वाले व्यक्ति हो जाते हैं। यानी कि रोज़ाना आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप आपको बहुत सारी बीमारियां देखने के लिए मिल सकती हैं। यानी कि जब आपको कब्जियत रहने लग जाएगी, शरीर में वात बढ़ने लगेगा उससे। तो सबसे पहला नुकसान तो इसका यही है। दूसरा, जब आपकी आंतों में से ये चिपकने लग जाती है तो धीरे धीरे करके इसी की वजह से आपकी आंतें खराब होने लग जाती हैं। वो खाने को पचाने की जो उनकी क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो आज से ही अपने किचन से मैदा को बिल्कुल बाहर कर दीजिए। इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है। इसके स्थान पर आपने बाजरे के आटे का इस्तेमाल करना है, आपने जौ के आटे का इस्तेमाल करना है, आपने मक्का के आटे का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आटे जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए सुपाच्य भी होते हैं और साथ ही साथ हमें पोषण देने का काम करते हैं, ना कि मैदा की तरह हमें बीमारियां देने का काम करते हैं। तो आगे से एक चीज़ और करके देखिएगा। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ।
चाहे तो आप बाजरे का आटा ले लें, चाहे आप जो है मक्का का आटा ले लें। एक बर्तन लीजिएगा, उसमें पानी भरिए, उसके अंदर जो गुथा हुआ आटा होता है बाजरे का या मक्का का या गेहूं का, आप डाल दीजिए और एक साइड आप इस मैदा को डाल दीजिए। मैदा से गूंदी हुई जो आटा तैयार होता है उसको डाल दीजिए। यकीन मानिए कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे बाजरे वाला जो आटा है वो डिजोल्व होने लग जाता है पानी के अंदर, लेकिन मैदा वैसी की वैसी ही रहती है। तो आप ये सोचिए कि सिंपल सा इतना सा छोटा सा मेथड करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये पानी में नहीं घुल रही है, तो फिर ये हमारे पेट में डाइजेस्ट कैसे होगी। तो इस छोटे से प्रैक्टिकल को करके देखें, जागें और आज से ही मैदा का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। तीसरी जो चीज़ है वो है पॉलिश किया हुआ चावल, जो कि आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स का देखने के लिए मिलता है। ये पॉलिश किया हुआ चावल जो होता है ये बिल्कुल भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहला नुकसान ये आपके जोड़ों पर करता है। जिन लोगों को भी ये वाला चावल खाने की आदत होती है, धीरे धीरे करके उनके शरीर में वात बढ़ने लग जाता है, जिससे उनके शरीर में दर्द रहने लग जाता है, अर्थराइटिस तक की दिक्कत हो जाती है अगर आप लंबे समय तक ये पॉलिश वाला चावल खाते हैं। सबसे बढ़िया रहता था वो चावल जो कि कूट कर इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि कूट कर तैयार किया जाता था, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो फिर भी अगर आपके आसपास में कहीं गांव हैं तो वहां से आप चावल लेकर के आइए। वो चावल अनपॉलिश्ड होता है, वो बहुत सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है, उसके फायदे भी होते हैं। लेकिन ये जो मार्केट में आपको चावल मिलता है अलग अलग ब्रांड्स का, उन चावलों को जो आप ये सोचकर इस्तेमाल करते हैं कि बिखरे बिखरे से रहते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी होती है वो उतनी ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। आपने देखा होगा मैदा से बनी हुई चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं, खाने में टेस्टी लगती हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। वहीं पर इसके साथ भी ऐसा ही है, ये देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। पॉलिश किया हुआ चावल शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा आपको कई गुना बढ़ जाता है। जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहने लग जाती है, इनडाइजेशन की दिक्कत आपको रहने लग जाती है अगर आप लंबे समय तक पॉलिश किया हुआ चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें किसी गांव से ऐसे चावल खरीदें जो कि या तो कूट कर तैयार किए गए हों या फिर ना भी किए गए हों तो गांव के चावल हों, ना कि मार्केट में मिलने वाले पॉलिश किए हुए चावल। सिंपल सादे वाले चावल आप खरीदें जो कि आपके शरीर को पौष्टिकता दें। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब ये चावल बनाया जाता है, जो नॉर्मल देसी चावल होता है, इसके ऊपर जो मांड आती है उसकी थिकनेस और उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि अगर आप छोटे बच्चे को उसको देते हैं तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, चाहे उसका डाइजेशन हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, हर तरीके से उसको फ़ायदा करते हैं। वहीं पर ये पॉलिश किए हुए चावल को जब आप बनाते हैं तो दोनों में आप कंपैरिजन करके अपने आराम से देख सकते हैं कि ये जो मांड होगी, जो देसी चावल की मांड होगी और जो पॉलिश किए हुए चावल की मांड होगी, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। दोनों की थिकनेस अलग होगी, दोनों की चिकनाहट अलग होगी और दोनों की पौष्टिकता भी बिल्कुल अलग अलग होगी। अगली जो चीज़ है वो है रिफाइंड ऑयल। ज़्यादातर सभी के घरों में इस्तेमाल किया जाता है और ये बोल कर कि इसकी स्मेल अच्छी होती है, इससे बना खाना टेस्टी लगता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप लंबे समय तक रिफाइंड ऑयल का सेवन करते हैं तो ये आपकी नसों में ब्लॉकेज इकट्ठा करने लग जाता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, ये वात की समस्या को बढ़ाता है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये कैंसर कारक होता है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो रिफाइंड ऑयल को आज से ही अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। इसकी जगह पर मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का शुद्ध तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से किसी भी तेल का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन रिफाइंड तेल का इस्तेमाल आज से ही बंद कर दीजिए। ये आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है, कोई भी इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चीज़ है वो है मार्केट में मिलने वाला चीज़, जो आपको तरह तरह की चीज़ों में मिल जाता है। जैसे कि आप बर्गर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग चीज़ का पराठा भी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग पिज़्ज़े में चीज़ खाना पसंद करते हैं। ये जो चीज़ होता है इसको इतना प्रोसेस किया जाता है कि ये आपके शरीर में जाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पचता है। अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आंतों को गलाने तक की ताकत रखता है। अगर आप इसको नहीं खाएंगे तो आपकी आंतें स्वस्थ रहेंगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप इसको लंबे समय तक खाते हैं तो इससे आपकी आंतों में इन्फेक्शंस बढ़ने लग जाते हैं, आपको कब्जियत रहने लग जाती है, आपका डाइजेशन बिगड़ने लग जाता है, आपके शरीर में जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। ये पित्त को भी बढ़ाता है, वात को भी बढ़ाता है और शरीर में कफ को भी बढ़ाता है। तो आज से ही चीज़ का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद
बंद कर दें। इसकी जगह पर घर पर ही देसी घी तैयार करें, वो बहुत आसानी से आपको फायदा भी करेगा और आपकी आंखों के सामने जब वो तैयार होगा तो वो शुद्ध भी होगा। इसकी जगह पर आप शुद्ध कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है। देसी मक्खन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आपके शरीर को फायदा करते हैं, लेकिन प्रोसेस किया हुआ चीज़ आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ बीमारियां देता है। तो आज से ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें अगर आपको एक निरोगी जीवन चाहिए। मेरी ये जानकारी अगर आपको ज़रा से भी पसंद आई है या आपको लगा है कि ये आपके फ़ायदे की है तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो और जानकारी तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।